नमस्कार, मैं विलास। आप सबका मैं मेरे चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि गाड़ी के बारे में हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे, कुछ डायलॉग करेंगे। तो आज मैं खास गाड़ी के सेफ्टी के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। अक्सर क्या होता है कि काउंसलिंग सेशंस में पार्टिसिपेंट्स का मुद्दा इन गाड़ी को लेकर बहुत सारा डिटेल में होता है। वो तो सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, उसमें बहुत कुछ हम लोग जान सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये बात मुझे इम्पोर्टेंट लगती है कि कोई भी गाड़ी लेने से पहले अपने भारतीय लोग जो है, अपने इंडियन लोग हैं, उनकी मेंटेलिटी क्या होती है, वो कौन सी चीज़ें देखते नहीं हैं जो उन्होंने देखनी चाहिए, उन मुद्दों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप प्लीज़ एंड तक उनको देखिए, क्योंकि इन सब मुद्दों के बारे में अगर हम लोग सीरियसली सोचें या फिर जानने की कोशिश करें ना, तो रोड सेफ्टी के लिए भी अच्छा हो जाएगा और सारी चीज़ें हम लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो हमारी मदद के लिए आज खास मैंने एक छोटे दोस्त को बुलाया है जो इन गाड़ियों की चीज़ों में बहुत माहिर है। गाड़ी को बस चलाता नहीं है, तो उसने क्या किया है, उसके ऊपर बहुत सारा R&D किया है कि जो भी हम लोग करते नहीं है, बहुत सारा रिसर्च किया है, अभ्यास किया है। और उनका स्टडी ये कहता है कि देखो, किसी को भी ये मिनिमम चीज़ें हैं वो देखनी चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट आप जान लो, समझ लो कि ये चीज़ें क्या होती हैं, और वो होने के बाद डिसीजन मेकिंग आप कर सकते हो। आप चाहे कोई भी डिसीजन लो, कौन सी भी गाड़ी लो, आपका टेस्ट है, आपका प्रेफरेंस है, आपका बैकग्राउंड है, आपकी अपनी पसंद है, वो हिसाब से आप कर सकते हो। लेकिन एटलीस्ट ये मालूमात तो करो कि ये चीज़ें होती क्या है। तो हम लोग बात करेंगे अनिकेत से। नमस्कार, अपने चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आपको खास इसलिए बुलाया है कि आप तो यंग हो, आपने काउंसलिंग सेशंस मेरे अटेंड किए हुए हैं, और जहां तक हमने लास्ट टाइम बात करी थी व्हीकल्स के बारे में, तो मैं अक्सर ये कहते रहता हूं कि गाड़ी कैसे चलानी चाहिए, किस हद से हमको और सुरक्षित ड्राइविंग करना चाहिए। एट द सेम टाइम कभी कभी मुझे मुद्दा ज़रूरी लगता है कि अगर जो बायर्स लोग हैं, जो लोग गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं, वो किन मुद्दों पर ध्यान नहीं देते हैं जिनको उन्होंने देना चाहिए। तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हो? तो जो फर्स्ट कार बायर्स है, हाँ, वो लोग मोस्टली मारुति की तरफ जाते हैं। अच्छा। मोस्टली मतलब कंपलसरी नहीं है, लेकिन बहुत बार मैंने देखा हुआ है कि जो न्यू कार बायर्स है, हाँ, वो लोग मारुति की कार देखना पसंद करते हैं। हाँ, तो उनके लिए मैं बता दूं कि कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि आपको फर्स्ट कार मारुति सुजुकी लेनी चाहिए, ओके, या फिर कोई भी ऐसा लॉ नहीं है। हाँ, और पहले के जमाने में लोग मारुति इसलिए खरीदना पसंद करते थे क्योंकि वो वैल्यू फॉर मनी होती थी। सच ओके, में ओके, उनकी क्वालिटी अच्छी होती थी, ओके, इंजन उसके रिलायबल हुआ करते थे। ओके, लेकिन वो अब बात नहीं रही है, क्योंकि अभी के जो कार्स है उनको आप अगर शोरूम में जाके कभी टच करके देखो, या फिर डोर खोल के देखो, या फिर उसकी प्लास्टिक क्वालिटी, इंटीरियर, या फिर किसी भी चीज को हाथ लगा के देखो, हाँ, हाँ, तो आपको ये चीज जरूर समझ में आ जाएगी कि अभी बिल्ड क्वालिटी पहले जैसी नहीं रही है। अच्छा, और मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि बिल्ड क्वालिटी ही सब, मतलब बिल्ड क्वालिटी अगर कार की अच्छी हो तो ही वो कार सेफ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्ड क्वालिटी एक पार्ट है जो कार की सेफ्टी में इन्वॉल्व होती है। अभी आप Hyundai की कार्स देख लो, हाँ, हाँ, Hyundai में सेंट्रो देख लो, आप i10 नियोस देख लो, हाँ, हाँ, उनकी कार्स के भी बिल्ड क्वालिटी एकदम बेहतरीन है। अच्छा। लेकिन उन्होंने भी सेफ्टी में अच्छा स्कोर नहीं किया है। बिल्ड क्वालिटी मतलब आप ये कहते हो कि जो बाकी का जो स्ट्रक्चर है, पतरा वगैरह, पतरा, हाँ, ये अपने दर्शकों के लिए इम्पोर्टेंट है। यस। और अगर आप एक्सीडेंट्स को देखोगे, अगर आप यूट्यूब पे सर्च मार के देखोगे कि मारुति सुजुकी बिल्ड क्वालिटी एक्सीडेंट, हाँ, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें ये नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, बिल्ड क्वालिटी अच्छे नहीं है। एक बाइक वाला अगर कार से टकराता है तो बाइक वाले का कुछ नहीं होता, लेकिन मारुति की कार पिचक जाती है। और अच्छा। ऐसे कुछ चीजें देखने मिलती है। ओके, तो एंड ग्लोबल NCAP जो एक कंपनी है जो इंडियन कार्स को भी टेस्ट करती है, ओके, सेफ्टी, वो 64 किलोमीटर/आवर के स्पीड पे कार्स को ठोक के देखती है, ओके, और फिर रिजल्ट्स निकालवाती है। अच्छा, उसमें यह देखा गया कि मारुति की और दो Hyundai की कार्स, हाँ, हाँ, मतलब i10 नियोस और सेंट्रो, हाँ, और मारुति की वैगनआर, एस्प्रेसो, स्विफ्ट, इन्होंने बहुत बुरी तरीके से स्कोर किया है क्रैश टेस्ट रेटिंग में। अच्छा, और प्रॉब्लम ये है हमारे इंडियंस के साथ कि हाँ, हाँ, हम उन कार्स को टॉप सेलिंग कार्स बना रहे हैं। ओहो, आज भी इंडिया में स्विफ्ट और ऑल्टो जैसी गाड़ियां टॉप सेलिंग के लिस्ट में रहती है, वैगनआर टॉप सेलिंग के लिस्ट में रहती है। ये तो कितना डेंजरस है। यस। और
अगर ये जो कार्स है जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी बिल्ड क्वालिटी खराब है हाँ, हाँ। और ये सब, हाँ। ये अगर सच में बाकी कंपटीशन से अगर कम प्राइस में मिलती, हाँ, हाँ, तो एक देखने वाली बात थी कि अगर हम सिटी में लो स्पीड से चला रहे हैं, हाँ। हम ज्यादा भगाना नहीं चाहते कार्स को, हाँ, हाँ, और हमें एक इकोनॉमिकल कार चाहिए, हाँ, तो एक बात हो सकती थी। लेकिन जो प्राइसेस पे अभी मारुति ने लॉन्च किए कार्स, हाँ। अभी आप मारुति की बलेनो देख लो। हाँ, हाँ। मारुति बलेनो टॉप मॉडल ऑन रोड प्राइस आती है 9,60,000 रुपीज। अच्छा, और टाटा की अल्ट्रो जिसने ग्लोबल एनसीएपी में 5 आउट ऑफ 5 स्टार स्कोर किए, Okay. जिसकी बिल्ड क्वालिटी बेहतरीन है, अच्छा। जो सीनियर सिटीजन है हाँ, वो हाँ। आराम से उस कार में बैठ सकते हैं, क्योंकि अच्छा। वो उसका डोर जो ओपनिंग है वो 90 डिग्री है। अच्छा, उस कार में फीचर लोडेड है पूरी कार। अच्छा। बलेनो में अगर आप देखोगे तो रियर में एसी वेंट नहीं है, हाँ। साउंड सिस्टम एकदम बेकार है। हाँ, हाँ, बाकी भी अगर आप क्वालिटी के बारे में बात करोगे तो फिट एंड फिनिश बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अच्छा, तो अल्ट्रोस का जो प्राइस है वो है 10 लाख रुपीज। हाँ, तो हाँ। नियरली 40,000 रुपीज के प्राइस में आपको इतने अच्छे कार्स मिल जाते हैं बाकी मार्केट में। अच्छा, तो चाहे आप अगर एस्प्रेसो देख रहे हो मारुति की, हाँ, हाँ, तो उसके राइवल्स है, मतलब सैंट्रो है, सैंट्रो आप देख सकते हो उसके Okay. बदले। अच्छा। या फिर आप वैगनर अगर देखते हो, वैगनर ने 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर किया है, तो उसी प्राइस में आपको टाटा की टियागो मिल जाती है। ओके, और टाटा की टियागो ने 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर किया है। अरे वाह, और उस सेगमेंट में वो जो बिल्ड क्वालिटी ऑफर करती है वो कार, जो हाँ। फीचर्स ऑफर करते हैं, हाँ, हाँ। और जो प्राइस भी बाकी राइवल से सेम है, हाँ, हाँ, तो क्यों खरीदना मारुति की कार, अगर टाटा की कार इतनी अच्छी सेफ्टी फीचर्स और ओवरऑल पैकेज एकदम बढ़िया प्रोवाइड कर रही है। तो हमें ये देखना चाहिए कि बाकी कौन सी राइवल्स है जो ऑफर करते हैं। हम खाली एक ब्रांड की गाड़ी की तरफ ना देखें। हाँ, हाँ, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूरी फैमिली के साथ जाकर टेस्ट ड्राइव करवा सकते हैं उस कार को, ओके, और फिर आप सबकी राय ले सकते हैं कि कौन सी गाड़ी अच्छी है और कौन सी नहीं। ओके, क्योंकि अभी जो बिल्ड क्वालिटी है, हाँ। उससे मैं तो ये बता नहीं सकता कि मारुति की कार्स अब कितनी रिलायबल है। ओके। क्योंकि मैंने कल ही एक बलेनो का रिव्यू देखा था, हाँ। उसने ये कहा था कि मेरी 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद सस्पेंशन पूरे खत्म हो चुके हैं मेरे कार के, ओहो, पूरा अंदर से पूरी रैटलिंग लग जाती है। ओह। लेकिन यही मैंने i20 का रिव्यू देखा था 1 लाख किलोमीटर के बाद। उन्होंने ये कहा कि मुझे फर्क भी नहीं समझ रहा कि शोरूम से निकलने के बाद ये गाड़ी थी और 1 लाख किलोमीटर के बाद भी सेम टू सेम है, वैसे की वैसे। ओके, तो ये जो चीज़ें है वो बहुत चेंज हो गई है। अच्छा, तो ये हम इंडियंस इग्नोर करते हैं। ओके। तो देखा दोस्तों, हम लोग जो भारतीय होते हैं या फिर इंडियन लोगों की जो मानसिकता, उनकी मेंटेलिटी होती है, वो तो मैं ये कहूँगा कि एक अच्छी बात ऐसी है कि वो लॉयल्टी होती है, थोड़ा उनमें एक ट्रस्ट होता है। एक बार किसी कंपनी हो या फिर कोई एसोसिएशन हो, इसमें अगर एक बार ट्रस्ट उनका हो गया ना, तो वो जल्दी से छोड़ते नहीं है। मारुति के साथ भी थोड़ा ऐसे ही होता है कि इतने सालों से मारुति लोग प्रीफर करते हैं। मुझे भी बहुत जन ने बताया था कि अगर आपको गाड़ी परचेस करनी है तो कोई भी मारुति के फैमिली की गाड़ी आप परचेस करो तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। मतलब इतना ब्लाइंड फेथ होता है। लेकिन आज अनिकेत जिसे हम लोग ने जब रूबरू किया, बात करी, तभी पता चला कि इतने एंगल्स होते हैं और इस एंगल से भी सोचना चाहिए। बाकी डिसीजन तो अपने हाथ में होता है, लेकिन फिर भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट करना बहुत ज़रूरी है। और आजकल सब साइंटिफिकली प्रूवन होता है। ये लोग रिव्यूज़ निकालते हैं, उनके अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं। वो स्टैंडर्ड्स मीट करना बहुत ज़रूरी होता है। अपने स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होता है, अपनी फैमिली के लिए ज़रूरी होता है। अगर आप अपनी फैमिली से प्यार करते हो या फिर अपनी फैमिली आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इतना तो हम लोग सोच ही सकते हैं ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सबको नमस्कार।